एक भी ऐसा कोई सड़क नहीं है जिस पे स्मृति ईरानी जी सिलेंडर लेके नहीं बैठती थी। अग्निवीर बनाए रहे हैं, सांसद और विधायक वीर कब बनेंगे? दोस्तों नमस्कार, अभी हम हैं अमेठी में और आप लोगों ने देखा पार्लियामेंट में जिस तरीके से स्मृति ईरानी और सोनिया गांधी के बीच वाद विवाद हुआ, उसको लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन भी किया। और हम अमेठी में इस वजह से क्योंकि अमेठी से कहीं ना कहीं सांसद है स्मृति ईरानी और राहुल गांधी को यहाँ से पिछली बार हराया था। 2024 का चुनाव आने वाले समय में है, तो यहाँ पर कुछ हमको छात्र मिल गए, कुछ चाचा टाइप के लोग भी हैं। इनसे जानने का समझने का प्रयास ये कर रहे हैं कि इससे कुछ फर्क अमेठी की जनता के बीच आया है या फिर अभी वैसा ही माहौल चल रहा है। जिस तरीके से पेट्रोल और इसके अलावा महंगाई के भी मुद्दों पर कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है, उससे भी कुछ फर्क पड़ा है या नहीं? बिल्कुल असर है। स्मृति ईरानी जी हाल ही में आई हुई थी, उनको अमेठी के किनारे से निकल गई, अब आने में उनको दिक्कत हो रही है। यहाँ की महिलाएं उनका इंतज़ार कर रही हैं। गैस के दाम हो, पेट्रोल के दाम हो या कि जितनी भी खाद्य सामग्री की चीज़ें हैं, आटे पे जीएसटी लग जा रहा है, नमक पे जीएसटी है, खाद्य सामग्री जो किसानों को डेली लेना पड़ रहा है उस पे जीएसटी सरकार लगा दे रहा है। उनको अब दिक्कत है, किसानों को दिक्कत है। स्मृति ईरानी को अब डर है अमेठी से कि अमेठी में कैसे आए। एक भी ऐसा कोई सड़क नहीं है जिस पे स्मृति ईरानी जी सिलेंडर लेके नहीं बैठती थी। अब वो सड़क भी शर्म खा रही है स्मृति ईरानी जी कि आपको ये अब नज़र नहीं आ रहा है कि महंगाई कितना हो गया है, गैस के दाम कितना है, पेट्रोल के दाम कितना है। अब स्मृति ईरानी को शर्म नहीं आना चाहिए? आप लोग यहाँ की अमेठी की जनता पूछ रहा है कि गैस पेट्रोल और यहाँ पे जो ये अग्निपथ योजना लाके जो लागू किए हैं, युवाओं में कैसा क्रोध है? युवाओं के बीच में आए हो, पूछे। विपक्ष ने संसद में कहा है, एक सांसद महोदय उन्होंने कहा कि महंगाई है नहीं, और विपक्ष के जो लोग हैं वो ढूंढ रहे हैं कि महंगाई है कहाँ है, नजर ही नहीं आ रही उनको। आपको ये बता दें 400 में सिलेंडर था, इसके पहले आपको जानकारी है? इसके पहले चीनी के दाम, गैस के दाम, डीजल के दाम, महंगाई नहीं है? सदन में इनको सस्पेंड करना पड़ रहा है, हमारे सांसदों को इनको सदन बंद करना पड़ रहा है। सरकार के लोग कह रहे हैं महंगाई है नहीं। सरकार, इनके 2 उद्योगपति हैं जो देश चला रहे हैं, इस समय पूरे भारत में चौथे नंबर पे होंगे। ये केवल अपने 2 पूंजीपति को बढ़ा रहे हैं। ये कोरोना का पैसा उस पूंजीपति का माफ हो गया। आस्था को बेच देना, ये 2 करोड़ रोजगार दे देंगे। ये 15 लाख युवाओं को 15 लाख खाते में दे देंगे। किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। कुछ हुआ? आप बताएंगे? कुछ नहीं हुआ। इनका सीधा सा मकसद है 2 गुटों में लड़ाई लड़ाकर आपस में राज करना। मोदी जी, आप ये ध्रुवीकरण करना बंद कर दें, जनता आपको जवाब देगी। जनता रोटी कपड़ा मकान चाहती है, जनता स्वास्थ्य चाहती है, जनता स्कूल में फीस कम चाहती है। आप पूरे देश को बेच रहे हो, आप सरकारी इंडस्ट्री को बेच रहे हो। आपने रेलवे बेच दिया, आपने सड़क को बेच दिया, आपने अस्पताल बेच दिया, आपने स्टेडियम बेच दिया, आपने रेल बिजली बेच दिया, आपने पीडब्ल्यूडी विभाग बेच दिया। आपने क्या नहीं बेचा है? एक छोटे से सेब पे भी स्टिकर लग जा रहे हैं। लेकिन वो तो कहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर को ठेके दे रहे हैं सरकार वाले कहते हैं। अच्छा ये बता दीजिए, किसान आदमी इस समय गांव में लाइट नहीं आ रही है, किसान खेती कर रहा, धान का समय बीत गया है, वो कितनी समस्याओं में रहा है। आत्महत्या कर रहे हैं युवा। अभी एक वीडियो वायरल हुआ था, क्या करें मम्मी जी, हम नौकरी नहीं पाए, तो एक सुसाइड पॉइंट लिख के आदमी सुसाइड कर ले रहा है। जिस तरीके से अभी संसद में आपने देखा है, तू मैं हुआ थोड़ा बहुत, अभी अमेठी में कुछ माहौल बदला या फिर पुराना जैसा ही 2024 में, क्योंकि चुनाव है, कहीं ना कहीं 2 साल बाद चुनाव हो जाएगा, कुछ नज़र आ रहा है बदलाव यहाँ पे? यहाँ पे बदलाव है कि स्मृति ईरानी ने जो सोनिया गांधी जी के लिए बोला, बहुत ही गलत बोला। सोनिया गांधी जी अमेठी नहीं, देश की बहू हैं और उन्होंने त्याग दिया है। अपने पति को उन्होंने खोया है, अपनी सास को अपने सामने उन्होंने खोया इसी देश के लिए। उन्होंने हमेशा कुर्बानी दी है। और जिस पद के लिए स्मृति ईरानी ऐसे उल्टे सीधे अनर्गल बयान कर रही हैं, सोनिया गांधी जब चाहती तब वो प्रधानमंत्री बन जाती। 3 बार उन्हें प्रधानमंत्री के पद ठुकराया है, 3 बार। और आज एक बार वो कुर्सी से ऐसा चिपक के बैठ गए, छोड़ने के लिए तैयार बैठी हैं। तो स्मृति ईरानी जी जो बोल रही हैं बिल्कुल अनर्गल बोल रही हैं। इसके लिए उन्हें सोनिया गांधी ने देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। इस बयानबाजी से क्या अमेठी की जनता में कुछ बदलाव नजर आया? अमेठी की जनता बहुत आक्रोश में है, जिसका अभी जीता जागता उदाहरण 4 दिन पहले सब देख चुके हैं। गौरीगंज में यहाँ पे हजारों लोगों ने गिरफ्तारियाँ दी है
और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे उसका कहीं ना कहीं बदलाव नजर आ रहा है। इस वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पर स्मृति ईरानी को आने वाले समय में अगर वो चुनाव लड़ती हैं तो क्या कुछ नुकसान उठाने को? बहुत नुकसान नहीं, स्मृति ईरानी इस बार चुनाव हार रही हैं। यहाँ से वो कम से कम हमें लगता है 3 लाख वोट चुनाव हारेंगी। एक भाई साहब और हैं, इनसे भी राय ले लेते हैं। भाई साहब आइए, क्या नाम है आपका? अंशुमान सिंह। अच्छा अंशुमान सिंह, आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को जो अभी संसद में हुआ है सोनिया गांधी जी स्मृति ईरानी जी के बीच में? जी, स्मृति ईरानी जी कहते हैं कि महंगाई है नहीं, तो महंगाई नहीं है तो 400 सिलेंडर आज 1100 में भर रहा है। उज्ज्वला योजना की बात करती हैं 3 करोड़ दे दिया गया है, उनसे पूछिए उज्ज्वला योजना कितनी भरी गई? कहीं नहीं भरी गई। तो महंगाई कहीं ना कहीं है। आज 62 डीजल जो है 90 मिल रहा है, 72 पेट्रोल आज जो है 99 मिल रहा है। तो महंगाई यार जाहिर सी बात है, वो जो कहती नहीं है धरातल पा के देखें, महंगाई बढ़ते चले जा रहा है, भूखे लोग मर रहे हैं, लेकिन भी धरातल पे आए। तो अमेठी में महंगाई का कुछ असर होगा चुनाव में? होगा, क्यों नहीं होगा भाई? चुनाव पे असर होगा। भाई साहब आगे, आपका नाम क्या है? हमारा नाम अंकुश यादव है। अच्छा अंकुश यादव, आप कैसे देखते हैं जो अभी पार्लियामेंट में सोनिया गांधी जी स्मृति ईरानी जी के बीच में हुआ? बहुत बड़ा दुर्भाग्य है और नौजवानों का दुर्भाग्य है। जिस प्रकार से बेरोजगारी इतनी चरम पर है, महंगाई इतनी चरम पर है, किसान मजदूर पिछड़ा सब के सब बेतहाशा होते चले जा रहे हैं। यहाँ तक कि नौजवानों के हाथ में क्या पकड़ना चाहते हैं? कांवड़ को इतनी मजबूत किया जाता है। मुख्यमंत्री जी फूल की वर्षा कर रहे हैं, नौजवानों के रोजगार के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं? मुख्यमंत्री जी शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी और बदहाली के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं? ये झूठ का पुलिंदा खोल करके क्या बनाना चाहते हैं? और सांसद में हम लोगों ने, जनता ने इसीलिए चुन के भेजा है कि गरीबों की, मजदूरों की आवाज़ उठाई जाए। संसद के, पार्लियामेंट के जितने भी सदस्य हैं उन्हें बहिष्कृत कर दिया जा रहा है। अध्यक्ष सुन ही नहीं रहे हैं। ईडी सीबीआई की तरह आप डराया जा रहा है। ईडी सीबीआई कब बेरोजगारों पर हाथ डालेगी? आप ये तो बताइए। अग्निवीर बनाए रहे हैं, सांसद और विधायक वीर कब बनेंगे? इनकी जब चाहते हैं वेतन और भत्ते बढ़ जाते हैं, नौजवानों के वेतन भत्ते कब बढ़ेंगे? ये भी तो सवाल है। आने वाले समय में जब चुनाव होता है, स्मृति ईरानी ने चैलेंज भी दिया है कि अमेठी से जिसको चाहे, जो चाहे वो लड़ सकता है। इसका कुछ असर होगा? जो महंगाई, इसके अलावा जो आप बेरोजगारी गिना गए हैं और सारे मुद्दे गिना गए हैं, इसका कुछ असर यहाँ पर चुनाव पर होगा आने वाले समय में? ये किसने कहा आपसे? अमेठी आंधी के साथ है और गोडसे के दौर में गांधी के साथ। बस यही बातें हैं। और नौजवान किसान पूरी तरीके से बेहतर हैं। ये राजकीय लाइब्रेरी है जहां हम लोग यहीं पर शिक्षा ग्रहण करते हैं। और आप यहाँ देखिए इसके सामने क्या कचरा बह रहा है। स्मृति ईरानी तो कहती है कि अमेठी को हमने बदल दिया है, जो पहले अमेठी था वैसा नहीं, बहुत सारा चेंजेस आ गया अमेठी में। अगर आप अमेठी के रहे होंगे तो ये रोड पहले की देन है, कांग्रेस के ज़माने के। हम ना जानते, हम जब से नहीं पैदा हुए तब के पहले की देन है। आप देखिए राजकीय, अभी भी राजीव गांधी की उसमें सिलपट लगा है। आप देख के चलिए, ये देखिए लाइब्रेरी की स्थिति है। अब कचरा में हल्के लोग अंदर जाते हैं, पूरी जर्जर व्यवस्था। और आ गए भाई साहब, और आ गए हैं, नहीं बोलना चाहते हैं? अच्छा बोलना चाहते हैं। बदलाव क्या है कि हमारे यहाँ ट्रिपल आईटी थी, ठीक, कम से कम मैंने सुना है 50 से ज़्यादा लोग बेरोजगार हो गए हैं। एक अम्बेडकर का कोई ला करके वोट टांग दिए, कहीं कुछ नहीं। अब फूड पार्क मैंने सुना कि शायद गुजरात चला गया, अमेठी से कैंसिल होकर के गुजरात चला गया है। ठीक है, स्मृति ईरानी जी ने बदलाव किया है और हो सकता है वोटर भी कुछ दिमाग लगाए, कुछ समझे कि और अच्छा बदलाव कर दे। तो हम लोग अभी अमेठी में हैं। अमेठी के कुछ लोगों से जानने का, समझने का प्रयास कर रहे थे कि 2024 में कुछ बदलाव हो सकता है या नहीं, या फिर 2019 के जैसे ही यहाँ पर आम जनता सोच रही। तो कहीं ना कहीं जैसे ये भाई साहब थे, भाई साहब ये थे कि कुछ बदलाव अमेठी में हुआ है और जो पार्लियामेंट में जो चीज़ हुई है उसका भी कहीं ना कहीं यहाँ पर असर हुआ। कुछ और बोलना चाहते हैं? थोड़ा संक्षेप में बहुत जल्दी बताइए। मैं ये बताना चाहता हूँ, जो स्मृति ईरानी ये जो कह रही हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका जी लड़ लें चुनाव, अगर वो लड़ लेंगे तो तुम्हारा ये भी सौभाग्य हो जाएगा कि आप उनके सामने चुनाव लड़ रही हैं। केवल आपकी दुकान इसी वजह चल रही है, जाके और कहीं से लड़ी। काहे गांधी परिवार का नाम लेने से? अब ये आपको पता है कि गांधी परिवार में योग्यताएं हैं। गांधी परिवार देश को बनाया है, गांधी परिवार ने देश को संवारा है, गांधी परिवार ने देश को जो ये खुशहाली लाए थे, हरित क्रांति 18 साल में लोगों को ये वोट देने का जो निर्णय था, ये हमारे राजीव गांधी जी का था। जो देश में आर्मी कैंप बड़े बड़े बने हुए हैं, जो बेचने का काम कर रहे हैं, ये इनके अंबानी और अडानी, वो राजीव जी के देन थे। जो वो गांधी परिवार, नेहरू जी के देन थे, जो देश में IIT, एम्स और ये जो माफ़ीनामा मांगते हैं लोग, माफ़ी मांगते हैं, वो जो कि हमें जेल से छोड़ दिया जाए, वो देश को उनकी विचारधारा स्पष्ट कर देते हैं कि हमारी विचारधारा कैसी है। और गांधी विचारधारा स्पष्ट कर रहा है कि हमारी विचारधारा कैसा है। और स्मृति ईरानी आपको ये बताना चाहते हैं, एक बार आप आइए मैदान में। इस बार हम इसी वीडियो के माध्यम से आपको बोल रहे हैं, अगर चुनाव आप जीत के अमेठी जाएंगी तो आप कहना, आपको अमेठी की जनता
यहाँ से ऐसा भगाएगी कि जिंदगी में चुनाव लड़ने लायक नहीं रहेंगे। और ये बार बार गांधी परिवार का नाम लेकर अमेठी का अपमान कर रही हैं आप, अमेठी की जनता का अपमान कर रही हैं। केवल अपना टीआरपी नहीं बढ़ा रही हैं आप, केवल बार बार राहुल गांधी और गांधी परिवार का नाम लेकर अमेठी का अपमान हो रहा है।